नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली मैच पॉइंट के अंदर। हम इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड, हम इसमें वर्ल्ड अफेयर्स, हम इसमें नेशन, स्टेट्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट और इससे तमाम जुड़ी बातें की जो एग्जाम, जो कोई अपॉइंटमेंट हो, किसी की बुक लिखी हो किसी ने, इसमें हम सारी बातों को करेंगे जो वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट। और ये आपको दो तरीके से हेल्प करेगी। एक तो आपके वन लाइनर्स में सहूलियत हो जाएगी, और दूसरा जो होगा आपको फैक्ट के साथ अपना एनालिसिस करने में, उसका एनालिटिकली क्रिटिक तक लिखने में, जो आप उसको कंबाइन करेंगे उसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। किस तरीके से आपको फैक्ट्स को यूज करना है, किस तरीके से उसको एनालिटिकल एक तरीके से रिवीजन देना है, तो आपको इसके थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। उस नज़र से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रेगुलर फीचर्स हैं हमारे लेक्चर्स की, जिसमें शॉर्ट फीचर्स हैं, टॉपिक्स को लेकर अध्ययन है, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल साइंस का, मैनेजमेंट का, और या जो भी इस तरीके की बातें हैं वो आप अन्य लेक्चरों में मैं करता रहूंगा। चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोविड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में जिस तरीके से ब्राजील के अंदर 1.5 लाख जो है वो डेथ टोल हो गया, यानी मरने वालों का जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो 1.5 लाख क्रॉस कर गया ब्राजील में। बहुत फिक्र की बात है। और जोसेफ स्टिग्लिच का एक इसमें उनका कहना ये है कि 3 कंट्रीज बहुत स्टार्किंग है इसमें। जिस तरीके से ब्राजील है, जिस तरीके से आपका अमेरिका है, और जिस तरीके से इंडिया है। यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी कंट्रीज हैं, जिस तरीके से कदम लिए गए थे, जिस तरीके से इंडिया ने लॉकडाउन किया था, लेकिन उसके बाद प्लान नहीं किया जिस तरीके से कि उसके बाद उसमें ओपनिंग कैसे होगी, या उसमें जो रोजगार खोए जाएंगे उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद जो भीड़ बढ़ेगी उसका क्या होगा, और अमेरिका में जो डेथ टोल है ब्राजील के अंदर। तो ये स्टार्किंग केसेस हैं, किस तरीके से एक तरीके से उतना सुचारू रूप से हैंडल नहीं किया गया कोविड को जिस तरीके से अन्य देशों ने किया, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने किया है, जिस तरीके से जर्मनी ने किया है। तो उन इकोनॉमीज को लेकर जोसेफ स्टिग्लिच का एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, उन्होंने लिखा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है कोविड की जो वैक्सीन है, ये एक तरीके से एलोकेट की गई है, या इसको बता दिया गया है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, तय मानक जो है इसके, जिसको एग्री कर लिया गया है ACT एक्सेलरेटर और उनके पार्टनर्स के द्वारा। ऐसा कहना है WHO के चीफ का। इसके बाद जो है आपकी इंडिया की हम न्यूज़ की बात करें, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, इन्होंने मुबारकबाद दी है जो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। हमने कल भी इसको कवर किया था, और धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ गए हैं अपनी कंडोलेंसेस के लिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 100 रुपये का एक कमोमेरेटिव कॉइन जो है, एक सिक्का जो है वो लॉन्च किया है, वो एक तरीके से दिया है, एक तरीके से उसका ऑनर में जो है वो विजय राजे सिंधिया जी का, उनके ऑनर में ये दिया गया है। तो इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने साथ में अपोजिशन को थोड़ा उन्होंने कहा भी है कि वो जो इश्यूज ऑफ रिफॉर्म्स हैं, जिसके तरीके से उन्होंने कहा कि हम एंटरप्रेन्योर बनाएंगे हम किसानों को। अब ये किसी ने सोचा नहीं था, ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। इसमें जो विवाद है, फार्मर्स का जो रुख है, इस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्लीज उनको देखिएगा। इसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, ये कुवैत की तरफ रवाना हो गए थे, इन्होंने कंडोलेंसेस ऑफर करने के लिए, अपनी सांत्वना देने के लिए। और जो इसरो जो है, ये जो है नई जितनी फैसिलिटीज जो है इसरो की, प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया, ऐसा कहना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। इसके बाद जो सरकार की तरफ से ऐसा कहना है। तो इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है खरीफ का जो है 2020-21 के लिए, उन्होंने MSP में फार्मर्स के साथ जो उनका MSP तय हुआ था। और जो इंटरव्यू जो है गवर्नमेंट जॉब्स का, जो एबॉलिश कर दिया गया है 23 राज्यों के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ऐसा कहना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस जितेंद्र सिंह जी का। तो इन्होंने इसरो पे भी एक बात की है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरव्यूज हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इसको एबॉलिश कर दिया गया है 23 राज्यों के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कदम है। अब इसका किस तरीके से फॉलो आउट होगा वक्त बताएगा। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री पैनल है, ये देख रहा है कि किस तरीके से इशू जो है TRP का, जो मैनिपुलेशन है कुछ कथित तौर पर, जिस तरीके से टीवी चैनल ने कहा, उसमें 2 टीवी चैनलों का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके तहत पार्लियामेंट्री पैनल इस पे अब करेगा जिस तरीके से। लेकिन अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से चीजों में फेरा में जिस तरीके से कसावट हुई है जिन चीजें, तो क्यों ना इनके ऊपर भी इस तरह का ही कुछ एक तरीके से किया जाए कि किस तरीके से रेगुलेट होता है, इसमें बार्क जो है वो क्या कर रहा है इसके बीच में। तो ये सारी काफी एक तरीके से ज्वलंत मुद्दा है कि प्राइम टाइम टीवी पे जिस तरीके से एक मखौल हो गया है न्यूज देने का, इसको एंटरटेनमेंट बना दिया गया, इसको इंफोटेनमेंट की तरह इसको देखा जा रहा है। इसमें न्यूज जो है उसका कंटेंट बहुत कम हो गया है। लेकिन बहरहाल इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारा एक तरीके से इसको एक तरीके से फैक्ट्स और एनालिसिस का आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको कॉम्बिनेशन में लेना होगा। इसके बाद जो आपका है NRI कोटा जो है आपका प्राइवेट कॉलेजेस में, और जो सेक्टर सेट में है कैंडिडेट्स जो हैं, ये असर्ट नहीं कर सकते कि जो इनको एडमिशंस दी जाए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और जो है 364 जो एनिमल स्पीशीज हैं, और 150 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 364 एनिमल की जो स्पीशीज हैं, और जो 180 प्लांट की स्पीशीज हैं, ये डिस्कवर की गई हैं हिंदुस्तान के अंदर 2019 के अंदर। तो एक तरीके नई स्पीशीज जो हैं ये देखी गई हैं, इनको ढूंढा गया है। तो ऐसा कहना है, जो आपको सोर्स पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसको JSI भी कहते हैं, और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यानी कि आपको याद रखना होगा 264 एनिमल स्पीशीज
स्पीसीज हैं और 180 प्लांट स्पीसीज को रिवर्स करके पूछा जा सकता है आपसे। तो कि अब सही है कि गलत है, या दोनों असर्शन इसके ट्रू है कि नहीं है, कि जूलॉजिकल ने ढूंढा है कि बॉटनिकल ने ढूंढा, बॉटनिकल ने कितना ढूंढा, तो ये पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्ट जनरेशन, ये इस तरह का थीम है। तो क्लाइमेट सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन, एक तरीके जो ये रिपोर्ट है ये PwC इंडिया की तरफ से दी गई है, ताकि सेव द चिल्ड्रन इंडिया की तरफ से ये रिलीज हुई है। तो आपको पता होना चाहिए PwC की तरफ से ये रिलीज हुई है, प्रोटेक्ट अ जनरेशन क्लाइमेट सिक्योरिटी फॉर इंडियाज चिल्ड्रन। इसके बाद अगर हम राज्यों की खबरों की बात करें, इसके बाद अगर हम राज्य की खबरों की बात करें तो उसमें है कि एनडीए ने फॉर्मली किक स्टार्ट किया है अपने पोल कैंपेन बिहार के लिए। ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जो दिल्ली का जो कोविड टैली है ये 3.09 लाख हो गया है, और इसमें से जो है 2780 फ्रेश केसेस हैं। तो दिल्ली में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोविड ने एक तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसके एफर्ट्स जो लिए गए हैं, इसका आपको एक बैलेंस तरीके से इस पे एक तरीके से पकड़ होनी चाहिए, इसमें आपको जागरूकता होनी चाहिए, चाहे वो वैक्सीन के मामले में हो, चाहे वो गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स की तरफ से हो, चाहे वो जिस तरीके से क्योर हो रहे हैं उन पेशेंट्स की तरफ से हो। तो डीएमके के जो 8 मेंबर हैं इन्होंने पैनल बनाया है इलेक्शन मैनिफेस्टो का, ये भी नहीं पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी जो जिस तरीके से राज्यों में जो तमिलनाडु के अंदर जो साउथ इंडिया की जो एक तरीके से पॉलिटिकल तरीका है, जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने जो आंध्र के चीफ मिनिस्टर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, तो छोटी छोटी खबरें जो हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स लिखेंगे मेंस में, उसमें आपको ये सहूलियत दी जाएगी, किस तरीके से आप उनको बैलेंस तरीके से देखते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है जिसमें लेकिन चीफ मिनिस्टर्स का जो रोल है, जिस तरीके से जो चीज़ हमारी जो संविदा है, जो इंडियन पॉलिटी है, उसके लिए हेल्प करेगा। और इसके बाद जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इनैगोरेट किया है स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी लागत जो है 49.78 करोड़ से, यानी तकरीबन 50 लाख करोड़ है। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, इसमें स्पोर्ट्स में हम देखें तो जो IPL मुंबई है, जिस तरीके से इनके ऊपर जो रोहित शर्मा की हमने बात की थी कि ये सेकंड प्लेयर हो गए हैं मुंबई के, जिस तरीके से इन्होंने 150 मैचेस मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं। और जो 5 प्लेयर्स हैं इंडियन जूडो टीम के, ये पार्टिसिपेट करेंगे ग्रैंड स्लैम 2020 कॉम्पिटिशन के अंदर। और इसके बाद जो है पोलिश टीनेजर जो है ये न्यू फ्रेंच ओपन चैंपियन बन गए हैं, एक तरीके से इगा स्विआतेक, एक तरीके से बच्चों के जो उसमें जो यूथ का जो होता है, चाहे उसमें जो अंडर एज होता है उसमें तो राफेल नडाल, उसके बारे में हमने बात भी की थी, जो मेंस का लिया गया है। और इसमें जो इंडियन स्विमिंग फ्रेटर्निटी है, इन्होंने डिसीजन को वेलकम किया है कि ताकि स्विमिंग पूल जो है वो इंडिया में ओपन किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं SOPs, उन्होंने इशूज किए हैं कि किस तरीके से स्विमिंग पूल्स को यूज करना है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के द्वारा। ये खबर पहले भी आई थी लेकिन अब ये बिल्कुल जो होने जा रहा है। और इसके बाद अगर हम जिसको कहते हैं बिजनेस की अगर हम बात करें, तो बिजनेस में कांट जिसको कहते हैं एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे लोन मोरेटोरियम को, ऐसा कहना है RBI का सुप्रीम कोर्ट से। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो एक तरीके से लाइफ टाइम हाई पहुंच गए हैं 545.638 बिलियंस, ये जो है वीक एंडेड ऑन October 2। तो इसमें जो खास बात यह है कि हमने इंपोर्ट्स को जिस तरीके से घटाया, जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए हैं उनको लेके है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि हमने बहुत ज्यादा जिसमें कहते हैं एक्सपोर्ट्स कर लिया है। आज का भी जिसमें चाइना का भी डेटा है उसमें शॉर्ट फीचर बनाऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये ऑल टाइम हाई है 545 बिलियन डॉलर्स के जो हमारे पास रिजर्व्स हैं। और अगर आप इसको देखें, चाइना की जो प्राइवेट इक्विटी है वो कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो आप ये देखें हमारी इकोनॉमी 2.5 से 2.8 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन उनकी जो प्राइवेट इक्विटी है वो ही सिर्फ आपका 10 ट्रिलियन डॉलर्स का। तो आप देख सकते हैं कि साइज में कितना फर्क है। तो RBI ने फिक्स किया है सोवरन गोल्ड बॉन्ड इश्यूज को 5051 पर ग्राम ऑफ गोल्ड, और जो है ये सब्सक्रिप्शन शुरू होगा अक्टूबर 12 से 16 के बीच में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम आपसे अगले अंक में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।